बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार एक दफ़ा फिर आपके साथ। एक दोस्त अभी पिछले दिनों तज़किरा कर रहा था कि हमारे माशरे में जो है या आजकल की हमारी नस्ल जो है उसमें मैदे के मसाइल जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और ये क्यों ऐसे हो रहा है? बच्चों में खुसूसन जो है तो ये चीज़ ज़्यादा हो गई है कि बच्चों में कभी भी मैदे या हाजमे के हवाले से मसाइल जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन आजकल तकरीबन हर दूसरा बच्चा भी जो है वो इन मसाइल का शिकार है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए, इसमें कुछ चीजें वो हमारी आदत और हमारे जो तौर तरीके हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उस पर भी बेस करती हैं कि हम खुद इन बातों के जिम्मेदार हैं कि मैदे और हाजमे के हवाले से जो मसाइल जन्म ले रहे हैं हमारे माशरे में, और बहुत ज्यादा पेशेंट्स हो गए हैं। यानी किसी भी दूसरे बंदे से आप पूछ लें, यकीनन उसको मैदे के मसाइल जो हैं स्ट्रेस के हवाले से और इस तरह और ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे माशरे में बहुत ज्यादा हो गई हैं। खुसूसन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो बच्चों में, तो बच्चों में एक इसलिए है कि बच्चों को आजकल जो खुराकें हम लोग दे रहे हैं उसमें अगर आपने देखा हो तो ये अजीब अजीब किस्म के जो पापड़ और इस तरह की चीजें जो बाजारों में मिल रही हैं, जो मुज़र सेहत हैं, फिर जो एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे, कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम पे बाजारों में जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ बिक रहा है, उसकी क्वालिटी और उसके कंटेंट्स जो है, यानी इतनी मुज़र सेहत चीजें बाजारों में इजीली अवेलेबल हैं कि कोई भी बच्चा जाके उसको उठा लेता है और वो उसका इस्तेमाल करने लगता है। बच्चों में भूख की कमी, बच्चों में जो प्रॉब्लम्स हैं मैदे के हवाले से, वो इस वजह से हैं कि ये उन चीज़ों का इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मल जवान बंदे के लिए भी वो जहर कातिल है। केमिकल मिले दूध का इस्तेमाल, तकरीबन हर जगह पे केमिकल मिला दूध मिल रहा है, हर जगह पे जो है तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल कलर्स और ये चीज़ें, प्लस दूसरी चीज़ें हैं जो चिप्स पापड़ के नाम से जो अजीब किस्म की चीजें हमारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं, और हमारा हर बच्चा जो है वो हाथ में दो दो पापड़ और स्लांटी और अजीब अजीब किस्म के चिप्स वो ला के आप अगर उसको टेस्ट भी कर लें तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि उसके वो जायका जो है या उसमें तीखापन जो है या उसमें वो कड़वापन जो है या उसमें स्पाइस ऐड करने के लिए ये मुख्तलिफ चीजें की जाती हैं। ये तो हो गई बच्चों के हवाले से। अब आते हैं जरा बड़ों की तरफ। बड़ों में भी यही चीजें हैं कि जो खुराक का अमल है वो इंतहाई ऐसा है कि फरसूदा है, क्योंकि कोई भी चीज बाजार में खालिस मिल नहीं रही। अगर कोई बंदा इतना हेल्थ कॉन्शियस है कि वो खालिस चीजों का इस्तेमाल करता है, कोशिश उसकी यही होती है कि खालिस चीजों का, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाए, उसके बावजूद उसको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्यों होती हैं? इनमें कुछ आदत पाई जाती हैं, और वो आदत ये है कि हम अक्सर औकात पूरा दिन थक हार कर और लेट नाइट तक जाग कर और चाय, कॉफ़ी, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। 11-12 बजे के टाइम रात को अगर आप डिनर कर लें, खाना खा लें और उसके बाद जो है तो एकदम से जाके सो जाएं, तो इसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी रात लेट आपने खाना खा लिया, आप सो गए, अब यही खाना आपको खाने लग गया है, क्योंकि हाजमे का अमल जो है वो मुतासिर होता है और हाजमा बेहतर तरीके से नहीं होता। आपकी एसिडिटी बढ़ती है, आपकी ब्लॉटिंग बढ़ती है, आपके मैदे के मसाइल बढ़ते हैं, और इन्हीं एसिडिटी और इन चीज़ों के साथ साथ आपके मैदे में जो है तो अल्सर होने के चांसेस, और ये चांसेस इस तरह हाजमे के मसाइल के हवाले से वो बढ़ जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से मना करें, कोशिश करें कि अपने बच्चों की रसाई इन चीज़ों तक रोक लें। खुद अगर आप लेट खाने के आदी हैं तो कोशिश करें कि इशा की नमाज जो होती है उससे पहले आप अपना डिनर कर लें। उसके बाद जो आपकी एक्टिविटीज हैं बेशक आप वो जारी रख सकते हैं। इशा की नमाज से पहले अगर आप डिनर करते हैं आपको बहुत से फवायद हैं। जो कुछ आपने खा लिया वो आपने खा लिया, वो आपको नहीं खाएगा, वो आपकी सेहत पर असरअंदाज नहीं होगा। क्योंकि जब आप अर्ली डिनर करते हैं फिर उसके बाद थोड़ी चहलकदमी करते हैं, आपके हाजमे का अमल स्टार्ट हो जाता है, आपकी पेरिस्टालसिस बेहतर हो जाती है, आपके गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक एंजाइम्स ये बेहतर तरीके से काम करती हैं। फिर जब आप जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, नमाज में आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, और बाय द टाइम आप फिर घर वापस आते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपका वो हाजमे का पहला स्टेप जो होता है, जिसके लिए चहलकदमी, अपराइट पोजीशन और थोड़ा बहुत जो है वो एक्सरसाइज वो जरूरी है, तो हाजमे के अमल में ये जरूरी चीज है जो आप ऐड कर लेते हैं, और आपके हाजमे का जो फर्स्ट स्टेप है वो बखैर खूबी अंजाम पा जाता है, और आपके हाजमे का दूसरा अमल स्टार्ट होता है। यानी मैदे का खाली होना स्टार्ट हो जाता है इंटेस्टाइन्स में जो है, तो हाजमे का अमल शुरू हो जाता है, और मजीद गैस्ट्रिक एंजाइम्स और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स और इस तरह की चीजें आती हैं। तो बाय द टाइम
جب آپ لیٹتے ہیں، سونے کے لیے لیٹتے ہیں، تب تک آپ کے ہاضمے کا عمل تقریباً سٹارٹ ہو کے اپنے سٹیپس پورے کر چکا ہوتا ہے. آپ کا معدہ جو ہے کچھ حد تک 1/3 یا 2/3 حد تک خالی ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر جو آپ کا گیسٹرک کنٹینٹ ہے لیٹنے کے ساتھ وہ واپس آپ کے ایسوفیگس یعنی خوراک کی نلی میں نہیں آتا. تو آپ کو گیس، سینے کی جلن، معدے کی تیزابیت، معدے کا پھول جانا، سوج جانا، ان چیزوں سے آپ کو نجات مل جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ کے معدے میں سوجن کا عمل نہ ہو، پھولنے کا عمل نہ ہو، گیس کا عمل نہ ہو، تو آپ کی نیند جو ہے وہ کافی حد تک بہتر رہتی ہے. یعنی آپ کو نیند میں کچا کڑوا پانی جو ہے وہ منہ میں نہیں آتا، آپ بار بار جاگتے نہیں ہیں، آپ کے گلے میں جلن نہیں ہوتی، آپ کو کھانسی وغیرہ نہیں ہوتی، اور آپ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں آپ جھنجٹ میں نہیں ہوتے، آپ کی ہاضمے کا جو عمل ہوتا ہے بہتر طریقے سے انجام پا چکا ہوتا ہے 6 سے 8 گھنٹے میں، اور آپ جب واش روم جاتے ہیں تو آپ کو سٹول پاس کرنے میں دقت نہیں ہوتی، آپ کے جو سٹول کے اخراج کا مسئلہ ہے وہ نہیں ہوتا. یعنی جن لوگوں کو قبض ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ڈائریا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبح ہم واش روم اٹینڈ کرتے ہیں جی 1 گھنٹے بعد پھر پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، پھر ہم جاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس کے ساتھ ریگولیٹ ہو جاتی ہیں. جب آپ کے کھانے کا ٹائم ریگولیٹ ہو، آپ کے لنچ کا، آپ کے ڈنر کا، آپ کے ناشتے کا، اس کے بعد آپ کی ایکسرسائز، آپ کی روٹین ایکٹیویٹیز جب یہ جاری رہیں تو ہی آپ کے ہاضمے کا عمل بہتر رہتا ہے. تو ہاضمے کا عمل جو ہے وہ اگر بہتر ہو، اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر آپ سٹریس میں نہیں ہوتے، آپ کی لائف جو ہے اچھی گزرتی ہے، آفس میں، اسکول میں، کالج میں آپ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو سنت کے مطابق طریقہ ہے، یا جو ایون سنت کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھ لیں، جاپان میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، کہیں پہ بھی دیکھ لیں، آپ کو رات کے 10 بجے کے علاوہ 10 بجے کے بعد یا 9 بجے کے بعد آپ کو کہیں پر کوئی فوڈ آؤٹ لیٹس اوپن نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے شام کو ہی اپنا ڈنر وغیرہ وہ کر کے اس کے بعد کچھ ایکٹیویٹیز، اور کچھ ایکٹیویٹیز کے بعد جو ہے تو ارلی وہ اپنے بیڈ پر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک عجیب قسم کی بات ہے کہ تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75 سے لے کے 80% تک لوگ جو ہے وہ ان عادات میں آ گئے ہیں کہ رات کو جو ہے تو بہت لیٹ سونا، صبح جو ہے بہت لیٹ اٹھنا. یہ چیزیں جو ہے آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ آپ کی صحت، آپ کا برین جو ہے، آپ کی باڈی جو ہے وہ ارد گرد کے ماحول کے ساتھ اپنا بایولوجیکل کلاک سیٹ کرتی ہے. تو یہی بایولوجیکل کلاک اگر نیچرلی سیٹ ہو جائے صبح دھوپ کے ساتھ، اور شام کو دھوپ ڈھلنے کے ساتھ وہ اگر سیٹ ہو جائے تو آپ کی باڈی پہ سٹریس کم ہو جاتا ہے، دماغ پہ سٹریس کم ہو جاتا ہے، ہاضمہ آپ کا بہترین رہتا ہے. تو ارلی کھانے کے بعد جو ہے تو کچھ چہل قدمی کی، اور اس کے بعد جو ہے تو ارلی سونے کی اگر آپ عادت ڈال لیں تو یقینی طور پر مینٹلی اور فزیکلی آپ بہت بہتر فیل کریں گے. خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.